दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है कर्म का न्याय। राजा बना योगी और रानी बनी कुतिया। पति और पत्नी जीवन रथ के ऐसे दो पहिए होते हैं जो एक विश्वास की डोरी में बंधे होते हैं। फिर चाहे सुख हो या दुख हो, अमीरी हो या गरीबी, एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। और जहाँ पर छल होता है तो ऐसे स्त्री या पुरुष को कर्मों की सजा निश्चित ही मिलती है। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कौन सी स्त्री को कुतिया का जन्म मिलता है। मित्रों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक नदी के किनारे एक चकवा और एक चकवी का जोड़ा रहता था। एक बार एक साधु ने क्रोध में आकर चकवा और चकवी को श्राप दे दिया कि तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए आज से तुम दोनों दिन में एक साथ रहोगे, लेकिन रात को तुम नदी के दोनों किनारों पर अलग अलग रहोगे और सारी रात तुम दोनों एक दूसरे की यादों में तड़पते रहोगे। मित्रों, श्राप देने के बाद में साधु तो चले गए। उधर शाम होने को आ गई तो चकवी बोली, प्रीतम, रात होने वाली है और रात होते ही आप नदी के उस किनारे पर होंगे और मैं नदी के इस किनारे पर। मेरी रात आपके बिन कैसे कटेगी? आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुना दें जिससे रात मेरी शांति से कट सके। फिर चकवा कहता है, हे चकवी, आजकल स्त्रियों का क्या भरोसा, दुख पड़ने पर पति का साथ छोड़ जाती हैं। वहीं चकवी कहने लगी, प्रीतम, आप ऐसी बातें न करें। आप कैसे कह सकते हैं कि स्त्रियां दुख में पति का साथ छोड़ देती हैं, गरीबी में पति का साथ छोड़ देती हैं। तो चकवा बोला, हे चकवी, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनो। ये एक ऐसी घटना है जिसे मैंने अपनी आँखों से देखा है। एक राजा को अपनी पत्नी की यादों में रोते हुए देखा है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, चकवा कहता है, हे चकवी, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराइयों के समीप नवकुंडा नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। इस राज्य के राजा थे वीरसेन, जो धैर्यवान, पराक्रमी और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। राजा के पास में असीम धन था, अपार सेना और दूर दूर तक फैला हुआ उनका साम्राज्य था। उनकी रानी का नाम था राजेश्वरी, जो न केवल अनुपम सुंदरता की मूरत थी बल्कि राजा की हमसाया भी थी। वो राजा से गहरा प्रेम करती थी, या यूं कहिए तब तक करती थी जब तक राजा की मुट्ठी में वैभव था, उसके पास में धन था। राजा वीरसेन हर प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहता। रानी के लिए रत्न जड़ित महल बनवाए, कांच के फर्श, मड़ियों से सजी पालकी, मलयगिरी से इत्र और कश्मीर से शॉलें मंगवाई जाती। रानी को ये सब भाते थे और वो सोचती थी कि यही जीवन है, जैसा कि मैं जीना चाहती थी, जैसा कि मेरे सपने थे। किंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार था। समय के प्रभाव में जब परीक्षा की बारी आई तो सबसे पहले राजा का भाग्य डगमगाया। राजा वीरसेन ने बरसों तक राजपाट संभाला था, परंतु जैसा कि समय का नियम है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। नवकुंडा के वैभव को किसी की नज़र लग गई। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, न खेतों में अन्न उगा, न नदियों में जल बचा। प्रजा व्याकुल हो उठी। राजा ने तुरंत ही राज्य का सारा अन्न भंडार खोल दिया। उन्होंने अपने खजाने से सोना गिरवी रखकर दूर दराज से अन्न मंगवाया। फिर एक और आपदा आ गई। पूर्वी सीमा पर आक्रमण हो गया। राजा को सेना लेकर युद्ध के लिए जाना पड़ा। युद्ध लंबा चला और जब तक राजा वापस लौटा तब तक राज्य की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। व्यापारियों ने कर देना बंद कर दिया, कोष शून्य हो गया और जनता भूख से त्रस्त थी। चकवा आगे कहता है, हे चकवी,
राजा ने महलों के आभूषण बेच दिए, रानी की पायलों से लेकर मुकुट तक गिरवी रख दिए, केवल इस आशा में कि एक दिन राज्य संभलेगा। परंतु हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। अब वो दिन भी आ गया जब रानी राजेश्वरी को पहली बार बिना दासियों के रहना पड़ा, बिना इत्र लगाए सोना पड़ा और बिना रेशमी वस्त्रों की जगह साधारण वस्त्र पहनने पड़े। ऐसा लग रहा था मानो रानी के सौंदर्य को दर्पण ने जैसे पहचानने से ही इनकार कर दिया था। चकवा आगे कहता है, हे चकवी, इधर तो राजा पर गरीबी आ गई और उसी संकट की घड़ी में नवकुंडा राज्य में एक जगदम्बा नाम का व्यापारी आ गया, जिसके पास में धन की कोई कमी नहीं थी। वो चाहता तो पूरे राज्य को भी खरीद सकता था। उसके पास में ऊँटों के काफिले थे, रत्नों के बक्से भरे हुए थे और जुबान पर मीठे शब्द थे, किंतु उसका हृदय छल और वासना से भरा हुआ था। चकवा चकवी से आगे कहता है, हे चकवी, राजा वीर सिंह ने उसे महल में आमंत्रित किया, यानी व्यापारी को अपने राजमहल में इस आशा से बुलाया कि शायद वो राज्य को आर्थिक सहायता दे सके। उधर व्यापारी जगदम्बा सिंह ने सहायता की बात की। राजा से कहा, मैं सहायता अवश्य दूंगा, लेकिन उसकी नज़र किसी और चीज़ पर थी। वो थी रानी राजेश्वरी के ऊपर, क्योंकि व्यापारी जो था रानी के सौंदर्य से मोहित हो गया और उसे प्रभावित करने के प्रयास करने लगा। शुरू में रानी ने ध्यान नहीं दिया, परंतु जैसे ही देखा कि राजा का वैभव समाप्त हो चुका है और जगदम्बा सिंह व्यापारी के पास में वही विलासिता है, धन की कोई कमी नहीं है जो कि वो पहले राजा के साथ में भोगती थी, फिर तो रानी राजेश्वरी के मन में राजा के प्रति दरार पैदा हो गई। रानी ने मन में सोचा, जब राजा गरीब हो गया, यदि मैं इसके साथ रहूंगी तो मेरा जीवन भी पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। न अच्छे कपड़े पहन पाऊंगी, न अच्छा खाना खा पाऊंगी, न मखमल के बिस्तर पर सो पाऊंगी। इस प्रकार धीरे धीरे रानी ने राजा से दूरी बनानी शुरू कर दी। राजा को अब अपने दुखों से अधिक उसकी नज़रें फेर लेना, यानी रानी की नज़रों का फेर लेना बहुत खलने लगा। एक रात जब राजा अपने मंदिर कक्ष में भगवती का ध्यान कर रहा था, रानी ने सदा के लिए महल को छोड़ दिया और उस दुखी घड़ी में गरीबी के समय रानी राजेश्वरी राजा को छोड़कर, यानी अपने पति को छोड़कर के उस व्यापारी सेठ जगदम्बा सिंह के साथ चली गई। क्योंकि व्यापारी जगदम्बा सिंह के पास में बहुत सारे महल थे, रेशमी वस्त्र थे, दासियों की कमी नहीं थी, धन की कोई कमी नहीं थी, जवान था, सुंदर था। उधर जब रानी चली गई और राजा को जब ये ज्ञात हुआ तो राजा ने केवल इतना कहा, धन चला गया, राज्य चला गया, अब पत्नी भी चली गई, परंतु प्रभु से विश्वास मेरा नहीं जाएगा। ईश्वर सब देख रहा है, जो जैसे कर्म करेगा उसे उसका फल ईश्वर अवश्य देगा। चकवा चकवी से आगे कहता है, राजा ने अपने दुखों को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का निश्चय किया और फिर वो राज सिंहासन छोड़कर सप्तगंगा वन चला गया और वहीं पर एक शिवलिंग की स्थापना करके घोर तप में लीन हो गया। राजा ने न भोजन किया न जल ग्रहण किया, केवल भस्म लगाकर ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। राजा की भक्ति और विरक्त ने वातावरण को बदल दिया। सूखा समाप्त हो गया, नदी में जल लौटा, वन में हरियाली छा गई। साधु संत उसके दर्शन के लिए आने लगे। लोगों ने कहना शुरू किया, जिसने सब कुछ खोकर भी शिव को पाया वह अब सच्चा राजा है। इधर तो भगवान शिव की कृपा से राजा का वैभव लौट आया और उधर व्यापारी जगदम्बा सिंह और रानी का जीवन वैभव में तो बीत रहा था, परंतु सुख में नहीं। कुछ ही समय के बाद में व्यापारी का व्यापार डूब गया, उसके रथ चोरी हो गए, नौकर भाग गए। रानी ने देखा कि जिस आदमी के लिए उसने अपने राजा को छोड़ा, राजमहल छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, पति के साथ में छल किया,
अब वो भी व्यापारी स्वयं भी एक साधारण व्यक्ति बन चुका है। वहीं रानी अब एक टूटी झोंपड़ी में बिना दासी, बिना आभूषण और बिना सम्मान के जीवन बिता रही थी। उसे पहली बार राजा की करुणा और त्याग याद आने लगे। रानी राजेश्वरी अब एक टूटी झोंपड़ी में जीवन व्यतीत कर रही थी। कभी जिसकी महलों में पूजा होती थी, आज वो एक साधारण वस्त्रों में भिक्षा मांगने को विवश हो गई थी। सेठ जगदम्बा सिंह अब न केवल निर्धन था, बल्कि मानसिक रूप से भी अस्थिर हो चला था। अपने धन के गर्भ में वो प्रभु को भूल चुका था और अब जब सब कुछ उसका लुट गया तो वो रानी पर भी हाथ उठाने लगा। वहीं चकवा कहता है, हे चकवी, रानी को अब समझ आने लगा था कि उसने जो कुछ खोया वो केवल भौतिक नहीं था, उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा रक्षक और प्रेमी खो दिया था। वो था राजा वीरसेन। फिर एक दिन पश्चाताप में डूबी हुई रानी जंगल की ओर भटकती हुई सप्तगंगा वन पहुंच गई, जहां पर राजा तपस्या कर रहे थे। वहीं रानी ने दूर से देखा तो राजा एक विशाल पीपल के नीचे भस्म लपेटे हुए बैठे थे। उनके चारों ओर तेज प्रकाश था। साधु संत उन्हें महातपस्वी राजऋषि कहकर प्रणाम कर रहे थे। और फिर रानी जैसे ही राजा के पास में आई तो रानी ने राजा के चरणों में गिरकर कहा, हे स्वामी, मैंने आपको केवल वैभव में प्रेम किया। जब समय ने करवट ली तो मैं डगमगा गई। मेरी दुरावस्था मेरी करनी का फल है। अब क्षमा की भी पात्र नहीं हूँ, केवल आपकी दृष्टि का दान मांगती हूँ। चकवा कहता है, हे चकवी, राजा की आंखों में करुणा तो थी, पर वो अब उस स्त्री के पति नहीं थे, क्योंकि वो अब तप से तपे हुए एक योगी हो चुके थे। वहीं राजा बोले, हे राजेश्वरी, पति पत्नी का संबंध केवल तन का नहीं, मन और आत्मा का भी होता है। तुमने तो मेरा साथ केवल मेरे शरीर के वस्त्रों तक निभाया, पर आत्मा से जुड़ नहीं सकी। और जो स्त्री अपने पति को केवल सुविधा का साधन माने, वो ना धर्म की अधिकारी होती है और ना प्रेम की। चकवा चकवी से आगे कहता है, हे चकवी, इस प्रकार योगी राजा की बात को सुनकर के रानी फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर बोले, हे राजेश्वरी, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हें भोगना होगा। जीवन में जो सीख नहीं ली उसे भोग से समझना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान शिव की बात को सुनकर के रानी कांपती हुई आवाज में बोली, प्रभु, मेरा अगला जन्म कैसा होगा? तो भगवान शिव बोले, तू अपने मोह, अभिमान और विश्वासघात के कारण अगले जन्म में एक नगर वधू नहीं, नारी भी नहीं, बल्कि कुतिया के रूप में जन्म लेगी। तेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक तू सच्चे प्रेम और निष्ठा का मूल्य नहीं समझेगी। इस प्रकार रानी ने भगवान शिव के निर्णय को स्वीकार किया और उसी रात उसके शरीर का त्याग हो गया। वहीं राजा वीरसेन ने अगले 5 वर्षों तक और कठोर तप किया। अंत में भगवान शिव ने राजा वीरसेन को भी वरदान दिया, हे वीरसेन, तू अब नवकुंडा का पुनः सम्राट बनेगा, परंतु अब तेरा राज्य बाहर नहीं भीतर होगा, वैराग्य का, करुणा का और न्याय का। इस प्रकार राजा जो था राज्य लौटा, पर अब उसने त्याग, सेवा और धर्म से राज्य को चलाया। उसका नाम पूरे आर्यावर्त में एक राजऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। प्रजा ने देखा कि जो पुरुष सब कुछ खोकर भी प्रभु में अडिग रहे, उन्हीं के चरणों में सुख होता है। चकवा आगे कहता है, हे प्राण प्रिय, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि एक पत्नी को अपने पति का साथ केवल ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि दुख और गरीबी में भी देना चाहिए। पत्नी केवल सौंदर्य या सुख का नाम नहीं, वो पति की छाया होती है, उसकी अर्धांगिनी है। अगर वो साथ छोड़ दे तो जीवन का सबसे पवित्र संबंध खोखला हो जाता है। वहीं अंत में चकवी बोली, हे प्रीतम, आप चिंता न करें, मैं आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि कर्मों की सजा सबको भुगतनी पड़ती है। जिस प्रकार रानी को भुगतनी पड़ी और रानी को कुतिया का जन्म मिला,
मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ, फिर चाहे आपके साथ में मुझे दुख मिले या सुख मिले। जब तक मेरा जीवन है आपके अलावा कभी पराये मर्द के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। यही मेरा सच्चा पतिव्रत धर्म है। तो मित्रों, राजा वीरसेन का जीवन यही सिद्ध करता है कि प्रभु कभी उसका साथ नहीं छोड़ते, जो धर्म, प्रेम और भक्ति के पथ पर अडिग रहता है। तो मित्रों, यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल न भूलें।